राधे कृष्णा आप सभी को। भले ही दुनिया में कई धर्म, संप्रदाय या पंथ क्यों ना हो, लेकिन इनमें से हिंदू धर्म अत्यंत रहस्यमय माना जाता है। हिंदुओं के मत के अनुसार हिंदू धर्म के 8 लोग आज भी जीवित हैं और उन्हीं में से एक हैं श्री हनुमान जी। माना जाता है कि हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। अंजनी पुत्र हनुमान जी को अजर और अमर माना जाता है और इनकी मौजूदगी रामायण और महाभारत दोनों जगहों पर पाई गई है। रामायण में हनुमान जी ने प्रभु राम की सीता माता को रावण के कैद से छुड़वाने में मदद की थी और महाभारत में उन्होंने भीम के घमंड को तोड़ा था। कहा जाता है कि जब श्री राम वानर सेना सहित सीता को खोजने निकले, तब हनुमान जी माता सीता की खोज में समुद्र पार कर लंका जा पहुंचे। जब बजरंगबली ने माता सीता को रावण की अशोक वाटिका में देखा, तब राम भक्त हनुमान ने देवी जानकी को श्री राम की मुद्रिका दी। श्री राम के वियोग में बेहाल सीता जी ने श्री राम की मुद्रिका देखी, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि प्रभु उन्हें जल्द ही दैत्यराज रावण की कैद से मुक्त कराएंगे और रावण को उसके किए पाप की सजा मिलेगी। इस सुखद एहसास से प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। तभी से हनुमान जी चिरंजीवी हैं। सीता माता ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी और ना ही वे कभी बूढ़े होंगे। पुराणों में कहा गया है, कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा या कीर्तन आदि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। इसी के साथ आपको एक और कथा सुनाती हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि हनुमान जी को तुलसी का भोग क्यों लगाया जाता है। काशी का संकट मोचन मंदिर हो या फिर प्रयाग का लेटे हनुमान जी का मंदिर, हर स्थान पर बजरंगबली को तुलसी का भोग लगाया जाता है और विशेष अवसरों जैसे हनुमान जन्मोत्सव या फिर मंगलवार को तुलसी की माला भी चढ़ाई जाती है। इसके पीछे रामायण में एक बेहद रोचक कथा बताई गई है। हनुमान जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि वह भगवान राम के इतने परम भक्त थे कि वह उन्हें अपना पिता और माता सीता को अपनी मां मानते थे। हनुमान जी को जब भी कोई चिंता या परेशानी होती थी, तो वो इस बारे में सबसे पहले अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को बताया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में माता सीता अपने हाथों से भोजन पका रही थी। तभी पवनसुत आए और बोले, हे माता, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए। सीता जी ने अपने हाथ का बना गर्मा गर्म खाना हनुमान जी को दिया। हनुमान जी सारा भोजन चट कर गए और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी। यहाँ तक कि धीरे धीरे भंडार गृह भी खाली होने लगे। तब माता सीता ने राम जी के कहने पर हनुमान जी को खाने के साथ एक तुलसी पत्र दे दिया। तुलसी पत्र को खाते ही हनुमान जी का पेट भर गया और उनकी भूख शांत हो गई। तभी से हनुमान जी के भोग में तुलसी दल को शामिल करने की परंपरा चली आ रही है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। राधे कृष्णा।